और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की। जी हां, पिछले 24 घंटे में ये वॉर फ्रंट पर बारूदी तबाही सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। यूक्रेन और रूस में वो हो गया जो पिछले 3 साल में कभी नहीं हुआ। रूस पर 9/11 जैसा अटैक हुआ है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और नेटो के संयुक्त ऑपरेशन में पहले रूस के डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय करने के लिए अटैक किया गया। उसके बाद रूस के कजान शहर पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए गए। अब तक युद्ध में रूस की इस औद्योगिक राजधानी पर हमले नहीं किए गए थे। और ड्रोन हमलों से कजान की जो कई अहम इमारत है इसमें आग लग गई और उसके साथ ही रूस ने इसका बदला लेने के लिए नाटो के खिलाफ प्लानिंग भी शुरू कर दी है। अब आशंका इस बात की है कि रूस बड़ा पलटवार कर सकता है। इसी पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस। और शुरुआत कर रहे हैं हम पहली वॉर ब्रेकिंग के साथ। रूस से सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ा धमाका हुआ। बैंक के अंदर धमाके से दहला है पूरा इलाका। एटीएम मशीन में किया गया ये ब्लास्ट। और वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ। एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से तबाह हो गया रूसी बेस। पेट्रिवका इलाके में यूक्रेन की तरफ से बमबारी की गई। ये देखिए आप तस्वीरें। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीर आपको एयर स्ट्राइक की दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेन का ये विध्वंसक हमला हुआ है। अपने इलाके को छुड़ाने की कोशिश में लगातार यूक्रेन नजर आ रहे हैं। एयर स्ट्राइक की गई है और पूरी तरह से जो रूसी बेस यहां पर बना हुआ था वो तबाह हो गया। पेट्रिवका इलाके में यूक्रेन की तरफ से जो भीषण बमबारी की गई है, आप देखिए कैसे चंद सेकंड्स में ही पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। और एक और बड़ी खबर, रूस के कजान में ऊंची बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक हुआ। कल बहुत भीषण तस्वीरें देखने को मिली। लगातार 2 ड्रोन हमले से दहल गया ये पूरा इलाका। 9/11 की तर्ज पर ये अटैक किया गया रूस पर। और एक और बड़ी खबर, रूस के 4 प्रांतों में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद कई जगहों पर आग लग गई। Летит. Охуеть. तो वॉर जोन में लगातार ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से रूस में बारूदी तबाही यूक्रेन की तरफ से मचाई गई है, ये डिटेल में बता रहे हैं मेरे सहयोगी करुणा। बिल्कुल निधि, तो कल यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए बड़ा हमला बोला गया रूस के 4 प्रांतों में। देखिए, रूस के 4 प्रांतों में 36 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इस हमले को अंजाम दिया गया। कई ड्रोन ने टारगेट को हिट किया है। कजान शहर की बात करें, जो तीसरा सबसे बड़ा शहर है रूस का, यहां पर 8 ड्रोन हमले हुए हैं। 7 ड्रोन अलग अलग इलाकों में जाकर गिरे हैं। कजान एयरपोर्ट पर भी सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ गया तुरंत। 22 दिसंबर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, यानी आज जो भी कार्यक्रम है वो सिक्योरिटी की वजह से रद्द किए गए हैं। इस तरह से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और कुछ और जानकारी इस हमले को लेकर सीधा रुख करते निधि का। जी हां, सवाल यह भी है कि क्या रूस पर हमला कर यूक्रेन ने कीव अटैक का बदला ले लिया है। कजान शहर, जो कि औद्योगिक राजधानी कही जाती है रूस की, वहां रूस के ड्रोन कैसे पहुंच गए, यूक्रेन के ड्रोन कैसे पहुंच गए, कजान शहर तक रूस के ड्रोन कैसे पहुंचे, क्या यूक्रेन के पास 1500 किलोमीटर वाले ड्रोन हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या दिसंबर में युद्ध और ज़्यादा भीषण होने वाला है, और दिसंबर तो ख़त्म होने को है, क्या नया साल और ज़्यादा भीषण युद्ध लेकर आएगा? क्या रूस अब ICBM वाला बदला लेगा, यानी जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्या उन पर उनके जरिए प्रहार किया जाएगा? क्या ताबड़तोड़ यूक्रेनी हमले के बाद रूस ICBM वाला बदला लेगा? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मुकेश कौशिक साहब जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से मैं कर रही हूँ। जिस तरह से कल हमला हुआ कजान में, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, इन तस्वीरों के बाद रूस का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा? क्या रूस उस रेवेंज मोड पर आ चुका है कि वो अब ऑफेंसिव है,
और इसका बदला वो लेकर रहेगा। यह मुद्दा जो आपने उठाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी सही समझ के लिए इसका परिप्रेक्ष्य देखना बहुत ही आवश्यक है। मेरे ख्याल से वह परिप्रेक्ष्य ये है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट का बदलाव हो रहा है जनवरी में, जिसमें मिस्टर पुतिन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि रशिया यूक्रेन के वार को समाप्त करना उनकी प्राथमिकता है, ऐसे समय में दोनों देशों से ये लगातार प्रयास किया जाना कि उस स्थिति के आने के पहले एक दूसरे के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव दिखाया जा सके जिससे निगोशिएटिंग टेबल पर उनको फ़ायदा मिले, एक तो उसकी ये कशमकश है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस युद्ध को मॉनिटर किया है तो 2022 में रूस को काफ़ी सफलता मिली थी, बट 2023 का पूरा साल मोटे तौर पर स्टेलमेटेड था और 2024 में फिर थोड़ी सी उसमें गहमा-गहमी आई है। शुरू में तो यूक्रेन डिफेंसिव था, लेकिन उसके बाद उसने थोड़े बहुत ऑफेंसिव अटैक्स भी चालू किए, लेकिन ज़्यादा दूर के टारगेट्स पर उसने हमला नहीं किया था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स को, मिसाइल्स को, गन सिस्टम्स को फायर करने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन इस साल कुछ अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं। एक तो यूक्रेन ने रशिया पे कुर्स्क इलाके पर अप्रत्याशित रूप से कब्जा कर लिया है, जो रूस सारी कोशिश के बावजूद अभी भी नहीं ले पाया है। दूसरा, अमेरिका ने उनको लॉन्ग रेंज वेपन्स को भी रूस के अंदर फायर करने की इजाज़त दी है और जिससे भी और घातक हमले किए जा रहे हैं। तीसरे, ये ड्रोन का दबदबा है जिसमें कजान शहर और बाकी जगहों पर हमला किया गया है, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले तो इसमें TB2 बख्तियार जैसे लॉन्ग रेंज और हैवी ड्रोन शामिल थे, बट अब लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं जो मदर ड्रोन से लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनकी रेंज भी ज़्यादा है। ड्रोन्स की स्वामिंग की जा रही है क्योंकि ड्रोन अपने आप में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर लेके नहीं जा सकता, तो एक ढेर सारे ड्रोन्स का एक ग्रुप स्वाम ड्रोन्स के रूप में जाता है जो ये डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। साथ ही साथ इन एजेंसीज़ के माध्यम से यूक्रेन ने रशिया के जो केमिकल बायोलॉजिकल वारफेयर के हेड थे उनको भी रूस की धरती पर ही मार गिराया है। तो ये आने वाले समय में यह बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे ख्याल से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बयान को अगर देखा जाए तो वो इस कोशिश में हैं कि इसके पहले कि पुतिन के माध्यम से कोई ऐसा एग्रीमेंट उनको स्वीकार करना पड़े जो उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा ना करता हो, तो मैक्सिमम नुकसान रसिया को पहुंचाया जाए, रसिया की इनविंसिबिलिटी को चैलेंज किया जाए। और मेरे ख्याल से उसमें जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और नाटो कंट्रीज के बाकी मेंबर्स हैं, वो भी काफी सहायता दे रहे हैं। जो व्लादिमीर पुतिन तरफ से इंडिकेशन था स्टेटमेंट के जरिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें उनकी होंगी। लेकिन इससे पहले ही जो ज़ेलेंस्की हैं वो एक अपर हैंड भी लेना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। एक और अहम खबर है, रूस के खुर्स्क में हाइमार्स से हमला हुआ है। रूस के रिहायशी इलाके में हाइमार्स से अटैक किया गया और इस हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। ये देखिए आप, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका नेटो फोर्सेस से जो हथियार मिले हैं, अब उसका इस्तेमाल कैसे रूसी धरती पर किया जा रहा है और उसके बाद जो विध्वंस मच रहा है वो आप देख पा रहे हैं। यानी अब कोई रेड लाइन नहीं बची है, ये साफ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र अब तक होता था कि अगर क्या ये रेड लाइन क्रॉस होगी तो क्या करेंगे पुतिन। लेकिन अब लॉन्ग रेंज के हथियार मिलने के बाद रूस के काफी अंदर तक जाकर यूक्रेन की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और यह तस्वीर उसी से जुड़ी हुई। पुतिन की आखिरी वार्निंग क्या है? पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बताया गया है। पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म ना हो, यह पुतिन की तरफ से साफ तौर पर कल जो हमला किया गया उसके बाद स्टेटमेंट। पश्चिमी देश ऐसे हालात बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को रोक ही ना पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले इंडिकेट कर चुके हैं कि वो आएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा। इधर रूस पर यूक्रेन हाइमार्स ATACMS से हमले कर रहा है। रूस पश्चिमी देशों के हमले का मजबूत जवाब देगा, रिपोर्ट यह भी बता रही है। डीके पांडे सर, सवाल यह है, देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो कज़ान में कल अटैक हुआ इसके बाद सामने आई है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और वो खुद बोल रहे हैं
कि ऐसी ताकतें हैं, पश्चिमी देश इसके लिए कसूरवार हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप आए और युद्ध रुक जाए। उनके आने से पहले हालात को बेकाबू किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस बात में सच्चाई है कि जब ये युद्ध शुरुआत 2022 फरवरी 2022 में, उसके बाद कई बार शांति के लिए प्रयास किए गए, लेकिन उन प्रयासों में हमेशा कुछ न कुछ रुकावट पैदा की गई, और रुकावट पैदा की गई उन लोगों की तरफ से जो चाहते थे कि युद्ध चले और उनके खुद के मंसूबे हैं, इकोनॉमिक जो टारगेट्स है या आर्म्स डेवलपमेंट के इनोवेशन के टारगेट से जो टेस्टिंग करना था उनको, वो उनके उद्देश्य पूरे थे। लेकिन अभी जो है अगर क्रम देखें घटनाओं का, तो 18 को जो है इगोर किरलॉव जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे और केमिकल बायोलॉजिकल रेडिकल मामलों के जो है अध्यक्ष थे, साथ में वो रशियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट भी रह चुके थे, उनकी जो है हत्या की गई। और उसके बाद निश्चित रूप से रशिया का उस पर प्रत्युत्तर जाना था। और 20 को भी हमला किया गया, कहाँ पर? SBU जो कि यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसी है, और वहाँ उसके आसपास की जो 6 एम्बेसी थी उनके ऊपर भी कुछ न कुछ कोलेटरल डैमेज का नुकसान हुआ। उसका प्रत्युत्तर फिर दिया गया, जो कि हम देखा कि हमने कि कजान का जो है हमला कल का। लेकिन कजान देखिए, कजान है लगभग 1500 किलोमीटर औसतन, अगर नियरेस्ट पॉइंट देखा जाए यूक्रेन से, उसकी दूरी 1060 किलोमीटर बनती है। तो इतनी दूर तक ये ड्रोन कैसे गया? साथ में 8 ड्रोन जाते हैं और उसको जो है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम देख नहीं पाता। तो निश्चित रूप से 2 बातें बिल्कुल कही जा सकती हैं। पहली बात कि ये कामाकाजी ड्रोन थे क्योंकि जाकर टकराए और उन्होंने विध्वंसक विस्फोट किया। साथ में ये स्टेल्थ एलिमेंट भी इनमें था क्योंकि ये प्रयास रहा है। ये पांडे सर, क्या कोई इंटरनल सबोटाज हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। उसके में तीसरा पॉइंट वही है कि जो ये ड्रोन आए हैं वो ईस्ट ऑफ रशिया से आए हैं। उनकी दिशा जो बताती है कि अगर लंबी दूरी का है तो कम से कम ये नॉर्मल देखा गया ऑपरेशंस में कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी टारगेट पर जाया जाए और सही टारगेट को पकड़ा जाए। लेकिन अगर ये घूम के आया है तो जो नियरेस्ट पॉइंट है वो कल लगभग 1100 किलोमीटर सोचिए और जाके और ईस्ट में जाके आया ये। तो ये भी संभावना है कि इसको या तो कक्ष से लॉन्च किया गया है, या तीसरी संभावना बनती है कि किसी को हायर किया गया है, वो स्पॉन्सर्ड एजेंसी है जो कि रशिया में रहते हुए भी जो है पुतिन के खिलाफ अटैक करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि पहला हमला नहीं था ये। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है कि किस तरह का ये हमला था, लेकिन अब रूस क्या करता है ये देखना होगा। एक बड़ी खबर और आ रही है पांडे सर, कीव पर रूस का विनाशक हमला। देखिए, कीव पर लगातार रशिया हमला कर रहा है। कीव के टोरंटो सेंटर पर मिसाइल से अटैक हुआ है। कीव के बहुमंजिला इमारत पर भीषण हमला हुआ है। तो कीव पर लगातार रूस हमला कर रहा है और पुतिन का प्लान है कीव को लेकर। राजधानी लगातार दहल रही है। बहुमंजिला इमारत आप देख रहे हैं जहां पर भीषण अटैक किया गया। और एक और वॉर ब्रेकिंग, जो हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच पैदा हुए। यूक्रेन पर विनाशकारी हमले की अब तैयारी में है रूस, यानी बदला, रिटेलिएशन बहुत बड़ा होगा। गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। ड्रोन अटैक के बाद रूस की बहुत बड़ी तैयारी, कजान में हमले का बदला ले सकता है रूस। और ये कल ही इंडिकेशन मिल गए थे जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी जब भी बड़े हमलों को अंजाम दिया गया जिसने सुर्खियां बटोरी, चाहे वो क्रेमलिन पर हमला हो या फिर क्रीमिया ब्रिज पर हमला हो, उन हमलों के बाद किस तरह से यूक्रेन पर सीरीज ऑफ अटैक्स को अंजाम दिया गया था। और अब इसी तैयारी में एक बार फिर से रूस नजर आ रहा है। जी हां, पुतिन का बदला और यूक्रेन पर महाविनाशकारी हमला। जी हां, इससे डिटेल जुड़ी हुई क्या खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर यह कि यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त रूस है। अगले कुछ घंटों में रूस कर सकता है बड़ा हमला। नई हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की आशंका है। रूस ने UAV और FPV का उत्पादन बढ़ाया है। ड्रोन का उत्पादन 40,000 यूनिट तक बढ़ाया गया है। सेना को 65 अलग अलग तरीके के ड्रोन सौंपे गए हैं। सेना को कई विध्वंसक बोट भी सौंपी गई है। 1 लाख से ज्यादा छोटे बड़े हथियार खरीदे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने ये जानकारी दी है। अब यह हमला क्यों किया गया यह आपके लिए जानना जरूरी है। यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया। रूस के कजान समेत 4 प्रांतों में यूक्रेन की तरफ से 36 ड्रोन का इस्तेमाल करके हमले को अंजाम दिया गया। 36 ड्रोन दागकर तबाही मचाई गई। हालांकि ज्यादातर ड्रोन को मार गिराने का दावा रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया, लेकिन इसके बावजूद 8 ड्रोन कजान शहर को हिट कर गए। निधि जी हाँ, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत। योगेश जी, यहाँ पर अब रणनीति देखनी होगी कि रूस कूटनीतिक स्टाइल में क्या जवाब देता है, क्योंकि देखिए ग्राउंड पर लगातार रूस हमलावर है। अब तो कजान शहर में जो हमला हुआ उसका बदला भी वो लेगा, लेकिन शांति की वार्ता अब धूमिल होती जा रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि कभी बातचीत मेज पर बातचीत हो पाएगी। भाई देखिए, बातचीत तो दोनों साइड्स जो है, यूक्रेन भी और रूस भी, दोनों साइड्स चाहते हैं इस वक्त
कि बातचीत हो और इस लड़ाई का जो है एक सॉल्यूशन निकले। लेकिन समस्या ये है कि रूस की जो पोजीशन है वो अभी भी काफ़ी टफ है, काफ़ी सख्त है, और वो काफ़ी जो लड़ाई के शुरू में थी कि भाई ये रजीम चेंज होना चाहिए, यूक्रेन शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, यूक्रेन कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ नेटो, ये सब जो कंडीशंस लड़ाई के शुरू में थी वही कंडीशंस जो है राष्ट्रपति पुतिन अभी भी दोहरा रहे हैं। और यूक्रेन ये चाहता है कि भाई इन कंडीशंस के ऊपर जो है वो रशिया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। और यूक्रेन के जो साथी मुल्क हैं यूरोप में वो भी ये चाहते हैं कि जो इस लड़ाई का फैसला हो वो ऐसा ना हो कि वो सेल आउट नज़र आए कि भाई यूक्रेन हैज़ सोल्ड आउट टू रशिया, तो उससे जो है फिर और आगे स्थिति खराब हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड आउटकम इसमें से निकले, एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन निकले। और अमेरिका जो है वो यूरोप को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका जो है वो भी ये चाहेगा कि इस लड़ाई का जो फैसला हो वो बैलेंस्ड हो, जिससे कि शांति स्थापित की जा सके। बिल्कुल, काफी बैलेंस अगर कुछ भी इसका रेजोल्यूशन निकलता है तो वो दोनों तरफ, दोनों पार्टीज को मजबूत मंजूर होना चाहिए, कुछ ऐसा रेजोल्यूशन निकल कर आए। यूक्रेनी फौज ने रूसी हमले को नाकाम किया, यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंक को तबाह किया। देखिए पूरा काफिला जो जा रहा था रूसी टैंक्स का, कैसे उसको तबाह किया गया, बॉम्बार्डिंग की गई, ड्रोन से रूसी टैंक पर हमला किया गया। कुपियांस्क में लड़ाई के दौरान टैंक तबाह किए गए। ये तस्वीर आपके सामने वॉर जोन की। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन वॉर जोन में ड्रोन हमले की एक और तस्वीर सामने आ गई है। लुहांस्क रीजन में रूसी सैनिक पर हमला हुआ है, ड्रोन हमले का बचाव करता दिख रहा है ये रूसी सैनिक। अगर आप देखेंगे गौर से, ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत भी हो गई है। पहले ड्रोन हमले का बचाव हो रहा है, ये अकेला यहाँ पर मौजूद था रूसी सैनिक, और उसके बाद इसकी मौत भी हो जाती है। और एक और अहम खबर वॉर जोन की, यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर पहुंच रहे हैं उत्तर कोरिया के हथियार। मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल भी अब उत्तर कोरिया पहुंचा रहा है। हथियारों की सप्लाई का वीडियो भी सामने आया है। तो आप देखिए उत्तर कोरिया के सैनिक, नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो कि कुर्स्क की जंग में भी उतरे हुए हैं। अब ये तस्वीरें ताजा सामने आई है जिसमें आप देख पा रहे हैं कैसे उत्तर कोरिया की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी रूस पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त जंग में साथ खड़ा हुआ है ना सिर्फ हथियारों के जरिए बल्कि अपने सैनिक भी उतार दिए गए उत्तर कोरिया की तरफ से रूसी वॉर जोन में। तो यूक्रेन फ्रंट पर उत्तर कोरिया की मिसाइल नजर आ रही है, कुर्स्क फ्रंट पर उत्तर कोरियाई हथियार पहुंच रहे हैं। यूक्रेन फ्रंट पर 10 mm 1989 कोक्सन इसको पहुंचाया गया है। जी हाँ, और आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल पुकगुस्वांग 2 के 4 लॉन्चर हैं। इसमें पुकगुस्वांग 2 मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक कुर्स्क में लड़ रहे हैं, तो उत्तर कोरिया पूरे स्तर पर मदद कर रहा है रशिया को इस युद्ध में लड़ने के लिए। और देखिए मुकेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। सर कैसे आप देखेंगे, क्योंकि खबर यह भी सामने आई थी अभी 2 दिन पहले ही कि कैसे उत्तर कोरिया के सैनिक मारे भी जा रहे हैं, इसके बावजूद जो नॉर्थ कोरिया है वो और ज्यादा मदद पहुंचा रहा है, और तो बैलिस्टिक मिसाइल भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। किस तरह से आप अब पूरा जो हालात है उसको और खराब होता हुआ देख रहे हैं? करुणा, ये मुझे इस 2 दिन में अगले 2 महीने का एक पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी संभाल लेंगे और 22-23 फरवरी को इस युद्ध के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि कजान पर हमला हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला हुआ, पुतिन ने यूक्रेन के बजाय पश्चिमी देशों को टारगेट किया और ट्रंप को सीधे टारगेट किया। कीव पर जवाबी हमला हुआ। इन चारों के बीच में कुछ एक समन्वय है। आपने देखा होगा कजान पर हुआ हमला वो कजान शहर है जो 22 अक्टूबर को यहीं पर व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने कदम ताल किया था। इतने सुरक्षित शहर पर, कजान पर अगर हमला बोला गया है तो वो रेड लाइन क्रॉस की गई है। बी, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला हुआ, वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड शहर है। वो भी एक सिंबॉलिक है
पश्चिमी देश इस समय पुतिन का जो पेशेंस है उसको टेस्ट कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में इस प्रेसिडेंट का कितना पेशेंस है, ये अपने आप को कितना रोक सकते हैं, अपने युद्ध को कितना झेल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 का साल जनवरी और फरवरी या तो इस दुनिया में महाअमन लाएगा या महाविनाश आएगा। पुतिन की जो चेतावनी है उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अगर महाविनाश की बात कही तो मुझे ये भय है पूरा कि इस कहीं युद्ध की परिणति अगले 2 महीने में कहीं परमाणु परिणति में चेंज। यानी सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि या तो अगले साल आर या फिर पार, कुछ ऐसा होगा। ये आर पार की जंग इस समय है। 20 जनवरी तक अगर आप पुतिन के पेशेंस को इतना टेस्ट करेंगे कि वो पार हो जाएगा तो वो किसी भी सूरत में बदल सकता है और मैं उसको परमाणु युद्ध तक ले जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं और महाविनाश हो सकता है साल के शुरुआत में ही, ये आशंका है। सभी जानकार यही कह रहे हैं। और यूक्रेन ने सभी जो रूसी सैनिक हैं उन पर ड्रोन से हमला किया। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेनी हमले में रूसी सैनिक की मौत तक हो गई। ड्रोन पर हमले की कोशिश कर रहा था ये रूसी सैनिक, लेकिन इसने जब पलटवार किया उसके बाद ड्रोन की ओर से वार किया जाता है और इसकी मौत हो जाती है। और एक और वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन वॉर जोन की सबसे विभत्स तस्वीर अब आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, यूक्रेन के रूसी सैनिक पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत हो गई। तो देखिए यूक्रेन में जो रूसी सैनिक मौजूद है कैसे परखच्चे उड़ गए, चीथड़े उड़ गए। बेहद ही विभत्स तस्वीरें हैं जो कि वॉर जोन से सामने आई है। ड्रोन के जरिए हमला होता है सीधे उस सैनिक पर, बड़ा धमाका होता है और धमाके के साथ ही चीथड़े उड़ जाते हैं रूसी सैनिक के जो कि यूक्रेनी वॉर जोन में मौजूद था। एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं। ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर हमला किया था। जर्मनी से मिला लेपर्ड टैंक तबाह हुआ। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया था ये लेपर्ड टैंक। खार्किव क्षेत्र में ये जो लड़ाई चल रही है इसमें ये टैंक पूरी तरह से तबाह होता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें कि खार्किव में आमने सामने की जंग चल रही है। रूस का ये विध्वंसक पलटवार है। किस तरह की खबरें हैं? रूस की फौज ने दरअसल यूक्रेन पर जोरदार पलटवार किया है। रूस ने ड्रोन अटैक पर यूक्रेनी खेमे में भारी तबाही मचाई है। हमले में यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस फौज के ड्रोन अटैक में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन को जर्मनी से जो लेपर्ड टैंक मिला है वो भी तबाह हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। और देखिए रूस ने नाकाम किए पश्चिम के हथियार, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। रूस ड्रोन से पश्चिमी टैंक को लगातार तबाह कर रहा है। लेपर्ड टैंक्स पर भी सटीक हमला किया गया। अभी तक करीब 40 लेपर्ड टैंक्स को तबाह किया गया है। निधि और पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो रणनीति बनाई जा रही है रूस की ओर से, आपको क्या लगता है कि अगला कदम जो होगा रूस का वो क्या होगा? क्योंकि अब सबकी नजरें रूस पर हैं। साल खत्म होने वाला है, इस युद्ध को 3 साल होने वाले हैं फरवरी में। ऐसे में रूस क्या करेगा, किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? जैसा कि सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब शायद शांति वार्ता की पहल हो और नेगोशिएशन टेबल पर दोनों पक्ष जाएं, तो दोनों पक्ष चाहते हैं कि जितना ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हों ताकि वो अपनी बात जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजेंडा है, वो पूरा कर सकें। मज़ेदार चीज़ है कि नाटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन प्रयास करता रहा। अब क्या नाटो मेंबरशिप, अगर वो मेंबर होता और अब जो उसको सहायता मिल रही नाटो से, उसमें कितना अंतर आता? बहुत मामूली। तो नाटो का जो उसकी पर्क्स हैं वो ऑलरेडी वो एंजॉय कर रहा है। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो रशिया के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से लगभग पूरे हो चुके हैं। अब बचा क्या है कि जो होल्ड किया गया है उसको बनाए रखें और जो जीता गया है, जो कब्जा किया है स्पेशली डोनबास एरिया में, उसको कब्जा रखें। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो 4 इलाकों में रूस के यूक्रेन के अंदर जो है वो जो विवाद चल रहा है। पहला खार्किव जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा लीव कीव के एक्सिस पर एक, और तीसरा ज़ापोरिज़िया की तरफ, और फिर कर्स्क में। तो ये दोनों सेनाएं जो है 4-5 जगह जो है डिस्पर्स होकर लड़ रही हैं, तो उनके लड़ने की क्षमता निश्चित प्रभावित हुई। दोनों चाहते हैं कि शांति की तरफ बढ़ें। पुतिन की जो वार्ता का भी चर्चा की गई कि 2 दिन पहले जो उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए तैयार हैं और मैं ट्रंप से तो इतने सालों बाद मिलूंगा, 4 साल फिर तो यूक्रेन ने ही हमला कर दिया। अब ऐसा लगता नहीं कि पुतिन आगे बढ़ाएंगे ये कदम।
तो निश्चित रूप से, लेकिन सेम जेलेंस्की ने भी कहा था कि मैं शांति के तैयार हूं, जो इलाके रशिया के पास हैं वो रहें और हम बाद में उसको निपट लेंगे। तो ऐसे माहौल में सबसे जरूरी चीज़ है पुतिन के सामने कि कर्स्क का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा किया है, लगभग 50% क्षेत्र कर्स्क का। और डीके पांडे सर, ये भी बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग और दिलचस्प है कि जब जब शांति की बात होती है कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हालात है और ज्यादा शांति की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक और अहम खबर, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन का टैंक कैसे तबाह किया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर हमला किया गया था। जर्मनी से मिला लेपर्ड टैंक तबाह हुआ है। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया था लेपर्ड टैंक। खार्किव क्षेत्र में लड़ाई के दौरान इस टैंक को तबाह किया गया। तो ये देखिए आप, पश्चिम के हथियार एक एक करके नष्ट कर रहा है रूस। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खेरसोन में रूस का हमला हुआ है। रूस की आर्टिलरी ने धावा बोला है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला किया गया। मिल रही है मोहाली से बड़ी खबर आ रही है। एक और शव को निकाला गया है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। सेना और एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 मंजिला इमारत गिरने से यह हादसा हुआ था। और एक बड़ी खबर आ रही है, चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई जारी है। पुरातत्व विभाग एएसआई की जो टीम है बावड़ी की कर रही है खुदाई। संभल में ये लगातार सामने आ रहा है। चंदौसी में प्राचीन जो बावड़ी है उसकी खुदाई की जा रही है। देखिए जेसीबी मशीनें बुलाई गई हैं और इसके जरिए खुदाई को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है।